बाकी 97% हिस्सेदारी भगवान की ही होती है, हर बच्चे में, हर बेटे में, हर बेटी में। ये बात सही है कि गलत है? क्यों भैया? आपके बेटे में आपकी हिस्सेदारी ज्यादा है कि ईश्वर की? बोलो सही क्या है ना? लेकिन आप क्या दावा करते हैं मेरा है, जबकि सच्चाई ये है कि ये शरीर भी मेरा नहीं, और हम दावा करते हैं कि बेटा मेरा है। हाँ, हम बेटे को पढ़ाएं लिखाएं योग्य बनाएं, पर हम ये क्यों कहें कि ये मेरा है? हम संसार के किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को ये क्यों कहें कि मेरा है? हम ये कहें कि प्रभु सब आपका है, मेरा कुछ है तो केवल भगवान मेरे हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। इनके सिवा कोई मेरा है तो आप बताओ मैया, भगवान के सिवा आपका कुछ है मेरी माँ? लेकिन बस हम भगवान को अपना ना मानकर सबको अपना मानते रहते हैं। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। बात समझ में नहीं आई? नहीं आई? आगे? अच्छा सुनो, एक बार भगवान श्री कृष्ण को मैया यशोदा ने उखल से बांध दिया, और जब बांधा ना तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। कितने अंगुल रस्सी कम पड़ गई? जोर से 2 अंगुल। जगत के पालनहार को बांधने चली है माँ यशोदा, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। राजा परीक्षित जी ने पूछ लिया कि माँ यशोदा ने कौन सा पुण्य किया है कि जगत के पालनहार की माँ बनने का और उन्हें बांधने का मौका मिला? आपको पता है माँ यशोदा का पुण्य क्या है? यशोदा माँ ने कौन से पुण्य किए? कहा ना, तूने कौन से पुण्य किए मैया? हे माँ, आपने कौन से पुण्य किए कि जगत के पालनहार को गोद में खिलाने का मौका मिला? यशोदा मैया ने कौन से पुण्य किए? यशोदा मैया पिछले जन्म में जानते हो क्या थे? क्या थी? यशोदा मैया पिछले जन्म में धरा नाम की एक स्त्री थी। कौन थी? धरा। जंगल में लकड़ियां समेटती, बीनती और लकड़ियां बाजार में बेचकर जो पैसा मिलता उससे साधु संतों की सेवा करती। एक बार क्या हुआ कि माता यशोदा के यहाँ माता धरा के पास भगवान स्वयं परीक्षा लेने के लिए आ गए कि मैं देखूं तो सही कि धरा की सेवा, साधु सेवा सच्ची है, असली है कि नकली। तो भगवान पहुंच गए, मैया भिक्षाम देही, हमें भिक्षा दे दो। मैया बोली कि बाबा बैठो प्रसाद पाओ, आप जरा स्नान करो, मैं आपकी तैयारी कर रही हूँ भोजन की। मैया यशोदा मैया धरा के पास उस दिन ना अन्न का एक दाना नहीं था। साधु लोग आ गए हैं, साधु बैठे हैं और माता धरा के पास अन्न का एक दाना नहीं है, क्योंकि वो संतों को भोजन करा चुकी। एक मंडली आई, संतों ने भोजन किया और चले गए, और माता धरा ने बर्तन धुल के रख दिए। तब दूसरे मंडली में भगवान नारायण ही परीक्षा लेने आ गए और माता धरा से बोले भिक्षाम देही। माता बोली आप बैठो, मैं व्यवस्था करती हूँ। माता धरा गांव में किसी सेठ के पास गई, भैया हमारे घर संत आ गए हैं अचानक, पैसे हैं नहीं, अन्न का दाना नहीं है, आप थोड़ा सा हमें पैसे उधार दे दो, हम जल्दी से आपका चुका देंगी, संत भोजन कर लें। वो व्यक्ति बोला कि कुछ गिरवी रखो। माता बोली मैं गिरवी क्या रखूं, कुछ नहीं है, मैं 15 दिन में तुम्हारा पैसा चुका दूंगा। उसने कहा मैं उधार तो नहीं दूंगा। माता धरा बोली कैसे दोगे भैया? धरा माता बड़ी सुंदर थी, उस आदमी की धरा माँ को देख कर ना नियत बिगड़ गई। वो आदमी बोला धरा से, माता धरा से कि यदि तुम अपने स्तन हमें दे दो
तो हम तुम्हें धन दे देंगे। माता धरा समझ गई कि इसकी नियत खोटी। यदि मैं इसे अपने स्तन नहीं देती तो मेरे द्वार से साधु संत भूखे चले जाएंगे। और ये मुझसे मांग क्या रहा है? चमड़ा। माता धरा ने कहा तुझे क्या चाहिए? स्पष्ट बोल। बोले तुम्हारे स्तन चाहिए। माता धरा बोली ठीक है। माता धरा ने विचार किया कि ये शरीर का चमड़ा मांग रहा है और मेरे द्वार पर संतों को भोजन कराना है। नहीं देती तो साधु भूखा जाता है। माता धरा ने कहा ठीक है। चाकू पड़ी थी, माता धरा ने चाकू उठाई, फिर पूछा तुझे मेरे स्तन ही चाहिए ना? हाँ हाँ स्तन चाहिए। उसकी नियत गलत थी, वो गलत तरीके से चाहता था। और माता धरा ने कहा स्तन चाहिए, ले। माता ने स्तनों को चाकू से काट दिया और चाकू से काट कर अपने स्तनों को उसके हाथों में रख दिया। ये ले। वो आदमी अवाक रह गया। माता धरा ने कहा मेरे द्वार पर संत खड़े हैं, पैसे दे दो कुछ। उसने पैसे दिए। माता धरा ने पैसे लिए, बाजार से सामान खरीदा, संतों को भोजन परोसा। तो माता धरा के शरीर से रक्त गिर रहा है, खून की धारा बह रही है। साधुओं ने पूछा कि माता ये धारा खून की कैसी? तब कहा कि महाराज आपके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं थी, आपको भोजन कराना था और उसने मेरे से स्तन मांग लिए तो मैंने अपने स्तनों को काट करके दे दिया। तब भगवान नारायण वो साधु बनकर आए, भगवान प्रकट हो गए। माता साधु सेवा के लिए आपने स्तनों का दान किया, हम आपके ऋणी हो गए। अगले जन्म में आपका बेटा बनकर आपका दूध पी करके इस जन्म का ऋण चुकाने आएंगे। वही धरा यशोदा बनती हैं और वही नारायण यशोदा की गोद में कृष्ण बनकर आज कृष्ण कन्हैया बनकर माता का दूध पीते हैं। बस हम आपको ये बात केवल इसलिए बता रहे हैं कि इस धरती पर, इस संसार में ईश्वर को पाने का केवल एक ही उपाय है, सेवा, शरणागति। इसलिए जो है वो मेरा ना मानकर भगवान का मानकर आत्मसमर्पण कर दीजिए, है ना? समर्पण कर दीजिए। अच्छा बताओ इस धरती का, इस संसार का सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? मैया बताओ आप, इस संसार का सबसे श्रेष्ठ ज्ञान क्या है? क्या जान लेना ज्ञान है? ज्ञानी किसे कहते हैं? इंग्लिश जान लेने को ज्ञान कहते हैं, हिंदी को जान लेने को ज्ञान कहते हैं, अन्य भाषाओं को जान लेना ज्ञान है, वेद पुराण जान लेना ज्ञान है, पैसा कमा लेना ज्ञान है। आपके हिसाब से ज्ञान क्या? आपके हिसाब से ज्ञानी कौन? क्यों भैया? सफेद शर्ट वाले बताओ, ज्ञानी किसे कहते हैं? आप बताओ ज्ञानी किसे कहते हैं? बताओ। हाँ, आप ज्ञानी हो क्या? नहीं हो। इस धरती में ऐसा कोई नहीं है जो ज्ञानी ना हो। सबको ज्ञान है या नहीं? किसी को बिजनेस का ज्ञान है, किसी को किसानी का ज्ञान है, किसी को पैसा कमाने का ज्ञान है, किसी को राजनीति का ज्ञान है। ज्ञान तो सबके पास अपना अपना क्षेत्र का है ही सबके पास, पर जो मूल ज्ञानी है, आप ज्ञानी किसे मानते हैं? चश्मा वाले भैया, आप जिनसे बात कर रहे थे वो भैया बताएं। चश्मा वाले भैया, हाँ, ज्ञानी कौन है आपके हिसाब से? आप किसे ज्ञानी मानते हैं? आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान जरा बोध कराइए। मैं शरीर नहीं हूं तो ये कॉपी में लिखना है?
तो आप जान गए। मैया ओ मेरी माँ, सुन लो मेरी माँ, आप कितने लोगों को ज्ञानी बनना है।